दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि सभी कंपनियां इस टाइम 5G फोन्स अपने लॉन्च कर रही हैं दोस्तों, तो ऐसे में सैमसंग भी पीछे रहने वाला नहीं है और उन्होंने इसी 5G सीरीज में एक अपना नया 5G फोन लॉन्च कर दिया है। दोस्तों ये एक 4G का ही 5G वर्जन उन्होंने लॉन्च किया है जो कि है A22। दोस्तों ए सीरीज जैसा कि हम सब जानते हैं एक प्रीमियम सीरीज में आती है और ऐसे में उन्होंने इसको 5G वर्जन में इसको लॉन्च कर दिया है दोस्तों। तो आज हम जानने वाले हैं कि क्या ये एक बजटेड 5G फोन हो सकता है जो कि चाइनीज फोन को टक्कर दे सकता है दोस्तों। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में, सारा कुछ जानने वाले हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक। माय नेम इज शुभम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ सैमसंग की, तो हम सब जानते हैं कि सैमसंग अपनी टेक्नोलॉजी के लिए और साथ में अपनी स्क्रीन्स के लिए जाना जाता है। तो ऐसे में वहाँ पर उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए 5G फ़ोन को अपने लॉन्च कर दिया। दोस्तों ये A22 का ही 4G जो वर्जन पहले लॉन्च किया था उन्होंने, उसी का ये 5G वर्जन है और यहाँ पर उन्होंने कुछ स्पेसिफिकेशन को भी साथ में चेंज किया है। तो दोस्तों एक एक स्पेसिफिकेशन को हम कवर करते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे हम बात करते हैं वो दोस्तों है प्राइस, क्योंकि दोस्तों प्राइस रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस प्राइस सेगमेंट में आपको कौन सा फ़ोन मिलने वाला है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर वेरिएंट की, तो यहाँ पर दो वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा 6GB रैम के साथ और एक मिल जाएगा 8GB रैम के साथ। दोस्तों दोनों की जो स्टोरेज होने वाली है वो दोस्तों दोनों की सेम होने वाली है, 128GB आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। दोस्तों 6GB का वेरिएंट है, वहाँ पर आपको जो प्राइस देखने को मिलेगा वो मिलेगा 19,999 यानी कि 20,000 रुपये। और जो दोस्तों जो 8GB का वेरिएंट है वहाँ पर आपको जो प्राइस रेंज देखने को मिलेगी 21,999 यानी कि 22,000 रुपये। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद एक अच्छा फ़ोन हो सकता है नॉन चाइनीज़ स्मार्टफोन में अगर आप देखेंगे तो। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं चाइनीज़ फ़ोन को प्रेफर नहीं करता हूं दोस्तों, तो ऐसे में मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा फ़ोन है। दोस्तों अब हम एक एक करके पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है डिस्प्ले। दोस्तों यहाँ पर आपको 6.6 इंच की यहाँ पर आपको LCD मिलने वाली है, मतलब LED डिस्प्ले नहीं मिलने वाली है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो सैमसंग है वो दोस्तों अपनी डिस्प्ले के लिए ही जाना जाता है। इवन जो एमोलेड डिस्प्ले है वो काफ़ी कंपनियां भी उसकी यूज़ करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और साथ में आपको यहाँ पर फुल HD+ का रिजोल्यूशन भी मिल जाता है दोस्तों। वहीं अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको Android 11 का सपोर्ट मिल जाता है, साथ में मिल जाता है आपको सैमसंग का One UI 3.1 दोस्तों। तो साथ में बात करता हूँ मैं दोस्तों प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर यहाँ पर आपको मिलने वाला है MediaTek का Dimensity 700। दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है जो कि जिसका फैब्रिकेशन जो है वो दोस्तों है 7 नैनोमीटर का और साथ में ये 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दोस्तों है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इसके कैमरा की, तो यहाँ पर कैमरा जो आपको रेयर में मिलने वाला है वो मिलने वाला है ट्रिपल कैमरा। दोस्तों यहाँ पर जो डिज़ाइन दी गई है वो काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन उसको किया गया है, क्योंकि पीछे में आपको डिज़ाइन जो देखने को मिलेगी वहाँ पर ऐसा लगने वाला है कि आपको क्वाड कैमरे का सेटअप है, बट दोस्तों वहाँ पर ऐसा नहीं है। साथ में जो चौथा कैमरा जो आपको दिख रहा होगा वो सिर्फ एक फ्लैश लाइट है और वहाँ पर आपको ऐसा लगने वाला है कि वहाँ पर क्वाड कैमरा है दोस्तों। तो ऐसे में काफ़ी अच्छी डिज़ाइन हो जाती है और साथ में जो आपको प्राइमरी कैमरा मिल जाता है वो है 48 मेगापिक्सल का और साथ में आपको मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। दोस्तों यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी तो नहीं बोलूँगा बट डिसेंट क्वालिटी है और जो वाइड एंगल का कैमरा के पिक्चर्स हैं उसको भी काफ़ी इंप्रूव किया जा सकता था दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको नॉच वाली डिस्प्ले मिलने वाली है। वहीं दोस्तों अगर बात करता हूँ GPU, तो GPU आपको मिलने वाला है माली का G57 MC2 दोस्तों। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इसके परफॉर्मेंस की, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर MediaTek का आपको Dimensity 700 मिलने वाला है प्रोसेसर, जो कि फैब्रिकेशन 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है। तो इसलिए प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो दोस्तों काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी फास्ट परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगी और जो रिफ्रेश रेट है वो दोस्तों 90 हर्ट्ज़ का है। तो ऐसे में आपको गेमिंग या ग्राफिक्स से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है दोस्तों। वहीं अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। सारा आपको प्लास्टिक में जरूर मिलने वाला है बट पीछे आपको मैट फिनिश में देखने को मिल जाएगा और वहाँ पर स्क्रैच के चांसेस 0 होने वाले हैं और आपको स्क्रैच लगते दिखाई नहीं देने वाले हैं दोस्तों। वहीं साथ में बात करता हूँ बैटरी की, तो यहाँ पर 5000 mAh की आप बैटरी देखने को मिल जाती है, साथ में मिल जाता है आपको 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिल जाती है दोस्तों। यहाँ पर जो चार्जिंग है दोस्तों वहाँ पर कटौती की गई है, क्योंकि यहाँ पर इसको और अच्छा कर सकते थे दोस्तों। साथ में आपको अगर कुछ अदर फीचर्स की बात करूँ, जैसे कनेक्टिविटी की अगर बात करूँ, तो यहाँ पर आपको 11 5G बैंड्स का सपोर्ट मिल जाता है और साथ में मिल जाता है USB Type-C पोर्ट मिल जाता है, 3.5mm का जैक मिल जाता है और आपको मिल जाता है यहाँ पे Dolby Atmos का भी सपोर्ट मिल जाता है दोस्तों और Wi-Fi 6 मिल जाता है, Bluetooth V 5.0 मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो यूजलेस फीचर है वो है NFC। दोस्तों NFC जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पहले की वीडियोज़ में मैंने यूजलेस फीचर्स पे एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा।
जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो डॉल्बी एटमॉस और NFC जो फीचर है दोस्तों मेरे हिसाब से बिल्कुल यूजलेस है दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों जो A सीरीज़ है वो प्रीमियम सीरीज़ में आती है और आपके बजट सेगमेंट की सीरीज़ है वहाँ पर सैमसंग काफ़ी सीरीज़ निकालता रहता है, फिर वो J सीरीज़ हो, M सीरीज़ हो, F सीरीज़ हो। बट यहाँ पर जो प्रीमियम सेगमेंट की और फ्लैगशिप सेगमेंट की जो सीरीज़ है वो S सीरीज़ है और प्रीमियम सेगमेंट की जो सीरीज़ है दोस्तों यहाँ पर वो है A सीरीज़। तो ऐसे में मुझे लगता है दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। हालांकि कुछ जगह यहाँ पर कटौती की है, जैसा डिस्प्ले और मैं अगर बैटरी की बात करता हूँ और साथ में बात करता हूँ फ्रंट कैमरा की, तो वहाँ पर जरूर कटौती की गई है। बट दोस्तों इस प्राइस रेंज में आपको 5G फ़ोन एक बढ़िया ब्रांड वैल्यू के साथ मिल जाता है दोस्तों। वहीं बात करता हूँ अगर दोस्तों इसके 4G वर्जन की, तो वहाँ पर आपको 18,500 की ये वैल्यू देखने को मिलती थी। वहाँ से कंपेरिजन करना बेकार है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये 20,000 में मिल जाने वाला है। और HDFC का अगर आप कार्ड यूज करने वाले हैं तो शायद 1,500 रुपए की आपको और भी डिस्काउंट मिल जाने वाला है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर सैमसंग ने ये भी प्रॉमिस किया है कि वो 2 साल तक इसका OS अपडेट भी देंगे। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि कंपनी OS का अपडेट नहीं देती है और ऐसे में हम पुराने OS यानी कि एंड्रॉइड पर वर्क करते रहते हैं और वो लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट नहीं हो पाता। यहाँ पर सैमसंग ने कहा है कि हम 2 साल तक अपना OS का प्रॉपर अपडेट देने वाले हैं दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि इसके कंपैरिजन में चाइनीज स्मार्टफोन कैसे अपने फोन्स को लॉन्च करती है। मेरे हिसाब से एक बजट सेगमेंट में काफी अच्छा स्मार्टफोन है 5G की टेक्नोलॉजी के साथ। तो अगर आपको ये बाय करना है तो दोस्तों डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं, मैं बिल्कुल इसको सजेस्ट करने वाला हूं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ पाए होंगे कि इस प्राइस रेंज में ये सैमसंग का ब्रांड वैल्यू के साथ आपको 5G स्मार्टफोन काफी अच्छे प्राइस रेंज में मिल रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और ये वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसी ही वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और किसी तरीके का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।